हालेलुया, सबको जय मसीह की। और मैंने कल एक वचन डाला था, पहला कुरिन्थियों 10 का 31 वचन, कि तुम जो कुछ भी खाओ, जो कुछ भी पियो, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए हो। और उसका आंसर भी मैंने पूछा था, किसी भाई को मालूम हो तो कमेंट में बताना, और अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया। तो इसका आंसर ये है कि खुदा ये कहता है कि जब इंसान आत्मा में चलने लगता है, कलीसिया से जुड़ता है, आत्मा में चलता है और आत्मिक हो जाता है, जब परमेश्वर उसे आदेश देता है, बात करता है। जैसे कि यीशु के 12 चेले थे और पिता ने उन्हें भेजा अलग अलग दिशा में और कहा, जाओ जाति जाति को अपना चेला बनाओ। तो जाति जाति का मतलब क्या? अलग अलग जाति के सब थे। तो मेरे प्रियो, सब अलग अलग देशों में अलग अलग दिशा में गए और अपनी जाति जाति का चेला बनाया। इसका मतलब यही है कि अगर आप मान लो साउथ से हो या नॉर्थ से हो और अलग अलग दिशा में जा रहे, देश के अलग अलग कोने में गए और प्रचार करने के लिए, आत्मा बचाने के लिए गए हो, तो वहाँ का खाना अलग अलग स्टेट का अलग अलग खाना पीना होता है। आप जानते हो, जैसे कि नागालैंड में मेंढक भी खाया जाता है, सांप भी खाया जाता है, और ना जाने नाना प्रकार के कितने जीव खाए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर जब आपको सेवकाई के लिए नागालैंड भेज दिया, तो आप क्या करोगे वहाँ? क्या खुदा को मना करोगे कि मैं मेंढक नहीं खा सकता, मैं सांप नहीं खा सकता, मैं सेवकाई नहीं कर सकता? आप शरीर बचाने के लिए, अपना शरीर बचाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे की आत्मा बचाने के लिए गए हो। आप अपने शरीर के लिए नहीं गए हो। और इसी के लिए मैं आपको इसी में 33वीं वचन पढ़ के दिखाता हूँ। पहला कुरिन्थियों का 10 का 33 भी आपको बताता हूँ मैं इसमें क्या लिखा है। जैसा कि मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं, बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, जब खुदा आपको आज्ञा देगा सेवकाई के लिए, आपसे बात करेगा, आप वहाँ फलानी जगह चले जाओ, तो आपको जाना पड़ेगा और वहाँ के कल्चर को अपनाना पड़ेगा। चाहे आप नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन आप आत्मा बचाने के लिए किसी के घर में गए हो, तो भी आपको जो सामने रखा जाएगा, वो चाहे मेंढक हो या सांप हो या कुछ भी, आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आपको रहना और वहीं जाके सेवकाई करनी है। शरीर तो नासवान है, और जब आप बपतिस्मा ले लेते हो तो आपकी मृत्यु जब हो चुकी होती है। आप शरीर को पालने नहीं गए, परमेश्वर का कार्य करने के लिए गए हो। तो खुदा ने ये वचन इसीलिए दिया है, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए हो। आप परमेश्वर की महिमा के लिए गए हो, वहाँ पे आत्मा बचाने के लिए गए। उसमें खाने पीने का कोई मतलब नहीं बनता, जैसे कि और लोग सोचते हैं कि ये वचन दूसरी तरीके से देखते हैं, लेकिन ये प्रेरितों के लिए वचन है। और मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होगे मेरी बात को। खुदा आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।